गुड मॉर्निंग कूल ड्यूड्स, माई सेल्फ अनिकेत। तो आज हम अपने चैनल नॉलेज इंस्टीट्यूट में देखने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 18 तक। इसके पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर कर लिया था। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि गोपी अपने जल जीव कुंड यानी जिसको कि एक्वेरियम कहते हैं के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। गोपी का एक जल जीव कुंड है जिसमें वो मछली के लिए दुकान से मछली खरीदती है। मतलब गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए उसमें जल जीव कुंड में मछली रखने के लिए दुकान से मछली खरीदती है। ठीक, देखिए जल जीव कुंड इस प्रकार का होता है। ये देखिए है ना, इसमें मछली है। ठीक, अब दुकानदार से अगर मछली खरीद रही है तो देखिए दुकानदार क्या कर रहा है। दुकानदार एक टंकी जिसमें कि पाँच आपका नर मछली है और 8 आपकी मादा मछली है। ठीक, उसमें से एक मछली यादृच्छा यानी बिना देखे निकाल कर उसे देती है। मतलब यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। ठीक, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। मतलब इसकी क्या चांस है या फिर इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मछली उस दुकानदार ने बिना देखे यानी यादृच्छा यानी रैंडमली निकाला है वो एक नर मछली है ना, मतलब आपका एक मेल मछली है। ठीक, तो देखिए इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा PE=NE/NS। देखिए वही संभावना है, 90% चांस। अब देखिए आगे क्या होता है। ठीक, तो अब देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले कुल संभव परिणामों की संख्या देखिए। यहाँ पर कुल संभव परिणामों की संख्या 5 + 8, 5 आपका नर मछली है प्लस 8 आपकी मादा मछली है। तो टोटल कितना हुआ 13, 5 8 13। तो NS=13। अब देखिए हम लोग किसका प्रायिकता निकालने बोल रहा है, नर मछली है तो निकाली गई मछली जो नर मछली है उसकी प्रायिकता। तो हम लोग एक इवेंट ई यानी कि एक घटना मान लेते हैं जो कि निकाली गई मछली नर मछली है। ठीक, अब देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या। अब देखिए हम लोग अनुकूल परिणाम क्या है कि नर मछली कितनी है। तो देखिए नर मछली कितनी है आपका, देखिए आपका 5 नर मछली है। क्वेश्चन में भी है 5 नर मछली है। ठीक सॉरी, देखिए 5 नर मछली है तो अनुकूल परिणामों की संख्या NE=5। ठीक, अब देखिए PE=NE/NS। तो NE आपका 5 है डिवाइड बाय NS आपका 13 है। तो 5/13 आपका आंसर हो गया। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कहता है कि संयोग यानी चांस के खेल में होता है ना जी, एक संयोग का खेल, उसमें एक तीर को घुमाया जाता है। इस प्रकार ऐसे करके घुमाया जाता है, ऐसे करके घुमाया जाता है। जो विश्राम में आने के बाद यानी जो रेस्ट में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। देखिए ये आपका चित्र है। देखिए पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा लेकिन चित्र आपको दिखा देता हूँ। ये आपका ऐसे है और यहाँ आपका तीर है, इसमें से 1 से लेकर 8 तक मेंशन है। मतलब टोटल 8 संख्या है यहाँ, और इसमें से यह तीर घूमता है और इसमें से यह एक संख्या को इंगित करता है। जैसे इस समय में यह 1 को इंगित कर रहा है ना, 1 को इंगित कर रहा है। किसी समय 6 को इंगित करेगा, किसी समय में 2 को इंगित करेगा, किसी समय 7 को इंगित करेगा। यानी कि उसकी ओर सूचित करेगा, उसकी ओर डायरेक्ट करेगा, मतलब उसकी ओर दिखाएगा दिशा। ठीक, अब देखिए तो हम लोग आगे क्या कर रहा है। यदि ये सभी परिणाम मतलब 1 को इंगित कर रहा है, 2 को, 3 को, 8 को, 5 को संप्रायिक है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा। अब देखिए मैं आपको पूरा अच्छा से फिर से आपको समझाता हूँ एक बार प्रश्न। संयोग यानी चांस के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। ठीक, यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हों। देखिए संप्रायिक यानी इक्वली लाइकली यानी कि इक्वल चांस में आने का, जो कि मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा 8 को इंगित करेगा, यह तीर 8 को इंगित करेगा,
एक विषम संख्या को इंगित करेगा, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। इसमें भी जाहिर सी बात है कि आपको वही फॉर्मूला लगने वाला PE इक्वल्स टू NE/NS, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, माने किसी घटना की प्रायिकता इक्वल्स टू अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, वही फॉर्मूला। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपका संभव परिणामों की संख्या कितनी है? 8 है, क्योंकि देखिए इसमें 8 ही संख्या है। ठीक 8 ही आपकी संख्या है, इसलिए 8 ही परिणाम। देखिए बहुत कोई होता है कि 1 + 2 + 3 सबको जोड़ने लगा कि 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, ऐसे करके जोड़ते हुए 8 तक ले और उसके बाद कुल संभव परिणामों की संख्या लिखता है। ऐसा नहीं होता है। यहाँ संख्याएं कितनी हैं? अलग अलग। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो NH = 8 होगा आपका। ठीक, अब देखिए प्रश्न नंबर 1 में इसका क्या कहता है कि 8 को इंगित करेगा, इंगित 8 को करेगा। ठीक, तो देखिए इवेंट E आपको क्या है कि 8 को करेगा, यानी इंगित करेगा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या देखिए, अब 8 को अगर इंगित कर रहे तो आपका 8 कितना है? एक ही 8 है, तो कितना है अनुकूल परिणामों की संख्या? NE = 1। ठीक, इसलिए PE = NE/NS होता है, तो NE के जगह आपको 1 बटे NS की जगह 8, आंसर हो गया आपका। अब देखिए दूसरे में कह रहा है कि एक विषम संख्या को इंगित करेगा, तो कुल संभव परिणामों की संख्या तो ऑलरेडी यहाँ मेंशन है, तो हमें अनुकूल परिणामों की संख्या निकालना है। तो पहले हम एक इवेंट E मान लेते हैं। ठीक, एक इवेंट E मान लेते हैं। देखिए एक इवेंट आपका E मान लेते हैं। एक विषम संख्या को करेगा, यानी इंगित करेगा, तो अनुकूल परिणामों की संख्या। तो देखिए यहाँ कितने विषम संख्या हैं? आपको विषम संख्या क्या होता है? 1 3 5 7 9। तो देखिए यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, मतलब 4 ही विषम संख्या है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या NE = 4, तो इसलिए PE = NE/NS, NE की जगह आपका 4 बटे NS की जगह आपका 8, तो 4 1 की 4, 4 दूनी 8, 4 1 = 4, 4 2 = 8, तो आपका फाइनल रिजल्ट है 1/2। ठीक, देखिए 1/2। हाँ देखिए इसके तीसरे प्रश्न में कह रहा है, मतलब 12 का तीसरा, 12 का 3। ठीक, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, तो हम लोग का कुल संभव परिणामों की संख्या तो ऑलरेडी फिक्स है 8, तो हमें अनुकूल परिणामों की संख्या निकालना है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इवेंट E ले लेते हैं, यानी घटना E = 2 से बड़ी संख्या को करेगा इंगित। ठीक, इंगित करेगा, तो अनुकूल परिणामों की संख्या देखिए 2 से बड़ी संख्या कितनी है? 1 और 2, 2 से बड़ी 1 2 3 4 5 6, 2 से बड़ी क्या क्या? 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही संख्या है। ये 2 घटा देंगे तो 6 ही बचा दीजिए, 8 में से 2 गया 6, तो ये आपका टोटल 6 हुआ, टोटल 6 हुआ। इसलिए PE = NE/NS, NE की जगह 6 बटे NS की जगह 8, तो 2 3 = 6, 2 4 = 8, 3/4। ठीक है, आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका पार्ट 4 में कहता है कि 9 से छोटी संख्या को करेगा, तो आपका NS तो फिक्स है, तो आपको NE निकालना है, तो उसके लिए पहले आपको E को डिनोट करना होगा, यानी कि इवेंट को, यानी घटना को। तो E = 9 से छोटी संख्या को करेगा, इंगित करेगा, यानी लिखना भूल गए हैं कि इंगित करेगा। ठीक, अनुकूल परिणाम की संख्या = NE। तो देखिए आपका 9 से छोटी संख्या कितनी है? एक भी नहीं है कि है, नहीं सॉरी 9 से छोटी संख्या ये सारी है, तो कितने संख्या है? टोटल 8 है, तो 8, तो PE = NE/NS, NE भी आपका 8, NS भी आपका 8, तो 8/8 = 1, तो ये आपका 1 आ गया। ठीक, तो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 खत्म होता है। और उसके बाद तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासा है जिसे एक बार फेंका जाता है। पासा मतलब समझ रहे हैं जी, जो आपका लूडो का जो ये होता है, क्या होता है? डाइस, जिसको लूडो को गोटी बोलते हैं। ठीक, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, दूसरे में कह रहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, और तीसरे में कह रहा है एक विषम संख्या। सबसे पहले देखिए यहाँ एक पासे को अगर एक बार फेंका जाता है तो टोटल आपका कितना ये होगा, मतलब कुल संभव परिणामों की संख्या। तो देखिए एक पासे में 1 से लेकर 6 तक संख्याएँ रहती है, तो आपका टोटल होगा 6, NS = 6 होगा। ठीक, अब देखिए प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, ये पहले आप क्लियर कर लीजिए। अभाज्य संख्या वह संख्या है जो कि 1 से, मतलब 1 के पहाड़ा से, मतलब 1 का जो टेबल है, 1 का जो टेबल है उससे और खुद से केवल विभाजित हो, मतलब खुद के टेबल से और 1 के टेबल से विभाजित हो, और किसी से विभाजित ना हो, मतलब और किसी से डिवाइडेबल ना हो। ठीक, तो उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो हम लोग का पासा में 1 से लेकर 6 संख्या है, तो देखिए इसमें से कौन कौन अभाज्य? 1 तो देखिए सभी के पहाड़े में आता है,
एक आपका अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। 2 देखिए, 2 केवल एक का पहाड़ा में आता है और 2 अपने पहाड़ा में आता है, यानी 2 2 के पहाड़ा में आता है और किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, तो 2 आपका अभाज्य संख्या हो गया। ठीक, उसके 3 भी देखिए ऐसा ही है, 3 भी एक के पहाड़ा में आता है और 3 अपने स्वयं के पहाड़ा में आता है। ठीक है, मतलब खुद के पहाड़ा में आता है, तो 3 भी आपका अभाज्य संख्या हो गया। ठीक, तो 2 और 3 आपका अभाज्य संख्या हुआ। अब देखिए 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 2 का पहाड़ा में आता है, 4 का पहाड़ा में आता है, 1 का पहाड़ा में आता है, तो नहीं हुआ। उसके बाद 5 देखिए, एक खुद के पहाड़ा में आता है और 1 के पहाड़ा में आता है, यानी 5 भी आपका अभाज्य संख्या हुआ, यानी कि टोटल कितना अभाज्य संख्या हुआ? 2 3 और 5, यानी टोटल 3। तो यहाँ पे एक इवेंट ई लेते हैं, एक अभाज्य संख्या जो कि कहा गया है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू 3, इसलिए P इक्वल्स टू एन बाई एन एस, तो एन की जगह 3 बट एन एस की जगह 6, तो 3 1 जो 3, 3 2 जो 6, 1/2 आंसर आपका। ठीक, अब देखिए प्रश्न नंबर इसके 2 में कह रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। अब देखिए 2 और 6 के बीच कौन कौन संख्याएं होती है? 3 4 5। देखिए 2 और 6 के बीच देखिए 3 4 5। ठीक, यही तीनों उसके बीच, ना कि 2 और 6 को मिलाना है, 2 और 6 को नहीं मिलाना है, 2 और 3 के बीच की संख्या को देखना। तो 3 4 5, तो टोटल 3 संख्या है और आपका कुल समय परिणाम की संख्या तो ऑलरेडी फिक्स है क्योंकि ये तो पासा ही है, पासा का ही बात हो रहा है। ठीक, तो देखिए इसमें आपका इवेंट हमने ई मान लिया, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो अनुकूल परिणाम की संख्या इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू 3, क्योंकि 2 और 6 के बीच 3 टोटल संख्याएं होती है, तो इसलिए पी इक्वल्स टू एन बाई एन एस, तो एन की जगह 3 बट एन एस की जगह 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आंसर। ठीक, अब देखिए आपका कह रहा है कि एक विषम संख्या। ठीक तो एक इवेंट ई हम लोग इसे डिनोट करते हैं, एक घटना ई इक्वल्स टू एक विषम संख्या। अब देखिए 1 और 6 में जो डाइस में जो आपका पासे में 1 से 6 तक संख्याएं अंकित है, मैंने जो मेंशन संख्याएं हैं 1 से लेकर 6 तक ही संख्या होती है ना, उसमें विषम संख्या कौन कौन है? विषम संख्या देखिए 1 3 5 7 9 11 यही सब होता है। तो देखिए 1 से लेकर 6 तक देखिए 1 3 5, टोटल 3 ही संख्या है, तो अनुकूल परिणाम की संख्या इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू 3, इसलिए पी इक्वल्स टू एन बाई एन एस, एन की जगह 3 एन एस की जगह 6, टोटल 1/2 आंसर। ठीक, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, अब देखिए अब आपका पत्तों का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पत्तों का प्रॉब्लम देखिए किस प्रकार से हैंडल करना है। इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए आप इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से देख के आइएगा, अगर यहाँ समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, नहीं तो फिर भी मैं इस क्वेश्चन के लिए आपका अच्छे तरीके से इलेबोरेट करके बताऊँगा, मतलब अच्छे से समझाऊँगा। ठीक है, तो आप बने रहिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। 52 पत्तों की एक गड्डी है। ठीक है, 52 पत्तों की एक गड्डी है। अब उसमें से तो देखिए 52 पत्तों की एक गड्डी है ना, तो उसमें से 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। अब देखिए यहाँ टोटल 52 पत्ते हैं। देखिए मैं आपको गिन के नहीं दिखा रहा हूँ, है ना, टोटल आपका 52 पत्ते हैं। ठीक, टोटल आपका 52 पत्ता है। देखिए मैं आपको गिन के नहीं दिखा रहा हूँ, तो इसको ऐसे करके अच्छे से फेंट करके, मतलब वेल सफल्ड है ना, अच्छे से फेंट करके, मतलब फेंट रहे, मतलब कौन पत्ता किधर है, कि किंग किधर है, क्वीन किधर है, मतलब आपका गुलाम किधर है, बेगम किधर है, बादशाह किधर है, इक्का किधर है, कुछ नहीं पता, नहला दहला कुछ नहीं पता किधर है, सिर्फ फेंट दे रहे, जो जहाँ जिसको अरेंज होना वो अरेंज हो जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से देखिए में से एक पत्ता निकाला जाता है। अब इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है तो बिना देखे निकाला जाता है। चलिए हम मान के चलिए एक पत्ता निकालते हैं। चलिए कुछ भी पत्ता निकाल लेते हैं, मान के चलिए इसमें से देखिए कुछ भी पत्ता निकाल लेते हैं, जैसे कि यही हुआ, निकाल लिया। ठीक, चलिए इसे तो आपने देख लिया शायद, तो इसे नहीं निकालते, दूसरा कुछ भी पत्ता निकालते। चलिए ये देखिए ये पत्ता निकाल लिया। ठीक, अब ये पत्ता निकाल लिया, उधर रख दिए। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात करें। लाल रंग का बादशाह, एक फेस कार्ड जिसको कि हम लोग तस्वीर वाला पत्ता भी कहते हैं, फिर लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, फिर पान का गुलाम, फिर हुक्म का पत्ता, एक ईंट की बेगम। अब देखिए आप एग्जाम में तो आप ये ताश का पत्ता नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, अलाउ तो नहीं होगा, नहीं तो फिर आप दूसरे केस में पकड़े जाएंगे। ठीक, तो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये फ्लो चार्ट। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे आप तो कुल संभव परिणामों की संख्या ऑलरेडी मैं मतलब
लिख लिए होंगे, क्योंकि टोटल 52 पत्ते हैं, तो कुल संभव परिणामों की संख्या इजिकल्स टू NS इजिकल्स टू कितना होगा आपका 52 52। ठीक, अब देखिए प्रश्न में एक में कह रहा है कि लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह, तो देखिए लाल रंग का बादशाह आपका कितना होता है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए लाल रंग का बादशाह आपका टोटल कितना होता है, आपका 2 होता है। कैसे देखिए, रेड है ना, देखिए रेड है ना, रेड में देखिए ये आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपका अपना भी फ्लो चार्ट होना चाहिए और इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए रेड, ये मैं आपकी सहूलियत के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए लाल रंग का बादशाह, अब इसमें से बादशाह देखिए, ये देखिए बादशाह यानी किंग, तो किंग 2 है, 1 2। देखिए लाल रंग में से ये 26 लाल है, तो इसमें से 2 किंग है, तो आपका अनुकूल परिणामों की संख्या इजिकल्स टू एनी इजिकल्स टू 2, और हमने इवेंट डिनोट कर दिया पहले ही लाल रंग का बादशाह। ठीक है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या इजिकल्स टू एनी इजिकल्स टू 2, तो पी इजिकल्स टू एनी बाई NS, एनी आपका 2 है, NS आपका 52 है, तो 2 1 के 2, 2 26 से 52, तो 1/26 आपका आंसर। ठीक, अब देखिए दूसरे में कह रहा है कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तो हम लोग एक इवेंट डिनोट कर देते हैं, एक फेस कार्ड। अब देखिए फेस कार्ड कितने हैं, देखिए फेस कार्ड यानी कि जिसमें चित्र वाला पत्ता होता है, तो देखिए चित्र किस में होगा, किंग में राजा का होगा, क्वीन में बेगम का होगा, और जैक में गुलाम का होगा चित्र। तो देखिए इसमें 3 है। देखिए सिर्फ यहाँ पे कहा गया कि फेस कार्ड, ये नहीं मेंशन है कि काले वाला का फेस कार्ड या लाल वाला का फेस कार्ड, कुछ मेंशन नहीं, सिर्फ कहा गया फेस कार्ड, यानी कि हम लोग को टोटल फेस कार्ड गिनना होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, टोटल 12 आपका हुआ। तो अनुकूल परिणामों की संख्या इजिकल्स टू एनी इजिकल्स टू 12। ठीक है, आपको दिख रहा है पी इजिकल्स टू एनी बाई NS, पी एनी आपका 12 है, NS आपका 52 है, दोनों को सिंप्लीफाई कीजिए 3/13 आपका आंसर। ठीक, अब देखिए तीसरे में कह रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, देखिए यहाँ पे मेंशन है कि लाल रंग का, जबकि इसमें मेंशन नहीं था, तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब देखिए लाल रंग यानी रेड, रेड में तस्वीर वाला पत्ता कितना है, 1 2 3 4 5 6, ये वाला पोर्शन। ठीक है, 6 1 2 3 4 5 6, तो आपके यहाँ अनुकूल परिणाम की संख्या क्या होगा, सबसे पहले इवेंट लिख लेते हैं, मतलब घटना, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो अनुकूल परिणामों की संख्या इजिकल्स टू एनी इजिकल्स टू 6, इसलिए पी इजिकल्स टू एनी बाई NS, एनी आपका 6 डिवाइड बाई 52, ऑन सॉल्विंग 3/26 आपका आंसर। आप सॉल्व कीजिए 3/26, वो तो आपको जाहिर सी बात है आता है, क्योंकि आप 10 में पहुंच चुके हैं। ठीक, अब देखिए अब चौथे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पान का गुलाम, देखिए इसमें भी हम आपका कुल संभव परिणामों की संख्या तो फिक्स है 52, लेकिन आपका अनुकूल परिणामों की संख्या मैं आपको दिखा देता हूँ। पान का गुलाम, अब देखिए पान कहाँ है, पान यानी हार्ट्स है ना, इसमें पान, इसका गुलाम देखिए, तो पान में गुलाम किसको कहते हैं, जैक को। ठीक है, तो एक ही गुलाम है, तो आपका अनुकूल परिणाम की संख्या एक होना चाहिए। देखिए चलिए देखते हैं क्या है। हाँ, तो इवेंट आपका घटना पान का गुलाम है, अनुकूल परिणाम की संख्या इजिकल्स टू एनी इजिकल्स टू 1, पी इजिकल्स टू एनी बाई NS, एनी आपका 1 डिवाइड बाई 52 आंसर। ये तो और सॉल्व नहीं होगा। अब देखिए इसका फिफ्थ पार्ट कह रहा है कि हुकुम नहीं, ठीक है, फिफ्थ पार्ट कह रहा है कि हुकुम का पत्ता है। ठीक है, अब देखिए हुकुम का पत्ता, इसका अनुकूल परिणाम की संख्या देखते हैं। हुकुम देखिए कहाँ है, ये देखिए हुकुम, स्पेड है ना, इसको स्पेड कहते हैं। इसमें देखिए हुकुम का पत्ता कहाँ है, ना कि इसमें से किंग क्वीन जैक कुछ मेंशन है, सिर्फ कहा हुकुम का पत्ता, यानी इसमें जितने पत्ते थे, इसमें टोटल 13 कार्ड होते हैं, 13 कार्ड 13 पत्ते होते हैं, है ना जी, टोटल 13 पत्ते होते हैं। तो ये आपका 13 पत्ता। ठीक है, तो हुकुम का पत्ता एक इवेंट ही है, हुकुम का पत्ता अनुकूल परिणामों की संख्या इजिकल्स टू एनी इजिकल्स टू 13, इसलिए पी इजिकल्स टू एनी डिवाइड बाई NS, एनी आपका 13 डिवाइड बाई 52, तो 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, 1/4 आपका आंसर। ठीक, अब देखिए इसके 6 पार्ट में कह रहा है कि एक ईंट का बेगम, एक ईंट की बेगम। ठीक है, अब देखिए ईंट कहाँ है, ईंट देखिए खोजिए, ये देखिए ईंट, यानी इसको डायमंड कहते हैं। ईंट की बेगम, इसमें बेगम कहाँ है, ना कि टोटल पत्ता का है, तो कि ईंट की बेगम, बेगम यानी कि क्वीन, तो इसमें भी एक है ना जी, एक ही है। तो देखिए ईंट की बेगम, चलिए देखते हैं, तो एक इवेंट ही लिख लेते हैं, एक ईंट की बेगम, अनुकूल परिणामों की संख्या इजिकल्स टू एनी इजिकल्स टू 1, पी इजिकल्स टू एनी बाई NS, एनी आपको 1 डिवाइड बाई NS 52, 1/52 भी इसका आंसर। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब देखिए इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपका कह रहा है कि ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। देखिए
ताश के 5 पत्तों, चलिए इन 5 पत्तों को मैं आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले कह रहा है ईंट का दहला, तो देखिए ये ईंट का दहला है, ठीक है, ये ईंट का दहला। फिर आपका कह रहा है कि गुलाम यानी जैक, ठीक है, इसे ये गुलाम है आपका। देखिए अगर कुछ गलती हुआ तो फिर आप संभाल लीजिए, क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तब भी जहाँ तक है मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये देखिए आप दीजिए बराबर, ठीक है। हाँ, तो क्या कह रहा है, ईंट का दहला, तो ईंट का दहला हो गया। फिर गुलाम हो गया। फिर बेगम आपका क्या है, क्वीन, ठीक, ये। फिर आपका है बादशाह यानी किंग। फिर आपका क्या है, इक्का यानी AS, ठीक है। तो देखिए ये आपका है ईंट का, मतलब ईंट का दहला है ना, मतलब डायमंड का दहला, तो ये हो गया। उसके बाद ये आपका है गुलाम यानी जैक, ये आपका है बेगम यानी क्वीन, ये आपका है बादशाह यानी किंग, ये आपका है एस यानी इक्का, ठीक। ये देखिए पांचों पत्ते मैंने आपके सामने रख दिया। अब जब रख दिया तो देखिए अब इस क्वेश्चन को ऐसे रख के सॉल्व करके आपको मैं दिखाऊंगा। अभी के लिए यहाँ पर थोड़ा घिसका दिया, ठीक। तो इन 5 पत्तों को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। अब देखिए इन्हीं 5 पत्तों को हमने अच्छा से ऐसे करके सजा लिया, ठीक। अब देखिए ये 5 पत्तों को है ना, ये 5 पत्ते जो है ना, इन्हें मैं अच्छी तरह से फेंट लेता हूँ। ये देखिए, चलिए मैंने फेंट लिया है ना, फेंट लिया यानी वेल सफल्ड, ठीक। फिर इनमें से एक यादृच्छा फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। फिर इनमें से बिना देखे एक पत्ता निकाला जाता है। अब देखिए मेरा फेस तो आपको नहीं दिख रहा होगा, यानी कि मैं भी बिना देखे एक पत्ता निकाल रहा हूँ, ठीक है। चलिए मान के चलिए कुछ भी पत्ता निकालते हैं। चलिए एक पत्ता निकाल लिया और यहाँ पर रख दिया, ठीक। इसकी क्या प्रायिकता है कि देखिए पत्ता निकाल लिया यादृच्छा है। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। तो दूसरे में आपको कह रहा है कि यदि बेगम निकल कर रख दिया जाता है, मतलब देखिए यदि बेगम निकल आती है, अगर जो पत्ता हमने निकाला बिना देखे यादृच्छा जो निकाला है, अगर वह बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है एक बेगम है। देखिए वहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, इसलिए यहाँ पे लिख लिया, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते पहले सबसे पहले तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना है। यहाँ पे 52 नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे टोटल पहले ही मेंशन है 5 पत्ता, ठीक है। तो 5 पत्ता देखिए पहले क्या है, ईंट का दहला प्लस गुलाम प्लस बेगम प्लस बादशाह प्लस इक्का, टोटल 5 पत्ते, तो NS = 5, यहाँ पे 52 नहीं होगा, ठीक। अब देखिए पार्ट ए में कर रहा है एक इवेंट ई, जो कि क्या कर रहा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। तो हमने एक इवेंट ई मेंशन किया, पत्ता एक बेगम है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या इसमें देखिए कितना बेगम है, एक ही बेगम है, तो N = 1। टोटल में देखते हैं जी, NS में ही देखते हैं ना, कुल संभव परिणाम में हम लोग अनुकूल परिणाम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए N = 1, तो P = NE/NS, NE आपका 1 है, NS आपका 5 है, तो NS 1/5 आपका आंसर हो गया। अब देखिए उसके बाद इसका जो दूसरा प्रश्न है उसमें कह रहा है कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। यानी कि देखिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर बेगम निकल आती है यानी कि ये अगर क्वीन निकल आती है, मान के चलिए क्वीन निकला था, है ना। अगर क्वीन निकल आती है तो देखिए टोटल 5 पत्ते हैं, तो इसमें से इस क्वीन का उन्होंने फेंक दिया, मतलब इसे अलग रख दिया। अब देखिए टोटल 4 बचे, ठीक, टोटल 4 बचे, 1 2 3 4, ठीक। तो यहाँ कुल संभव परिणामों की संख्या क्या होगा, NS = 5 माइनस एक पत्ता निकाल के फेंक दिया 4। तो अब इसका पहला पार्ट क्या कर रहा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है। तो इसका ए नंबर कह रहा है कि एक इवेंट ई एक इक्का है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या इसमें कितना इक्के हैं, देखिए इसमें से इसको हटा दिया तब भी एक ही इक्का है, ठीक है, इक्का एक ही है ना, बेगम को हटा दिया हमने, तो अनुकूल परिणामों की संख्या N = 1, तो P = NE/NS 1/4, ठीक है, आपको 1/4 आंसर हुआ। अब देखिए दूसरे पार्ट में कह रहा है कि एक बेगम है ना। अब देखिए जब हमने बेगम को निकाल के फेंक ही दिया तो इसमें कैसे हो सकता है कि कोई बेगम रह जाएगा। अब बेगम नहीं रहेगा तो आपका अनुकूल परिणाम की संख्या कितना होना चाहिए। चलिए हमने
ये एक इवेंट है, एक बेगम है, अनुकूल परिणाम की संख्या 0, क्योंकि उसमें से तो हमने बेगम का पत्ता ही निकाल के फेंका है, तो एक बेगम का पत्ता फिर कहाँ से एग्जिस्ट करेगा, फिर कहाँ से रहेगा, 0, इसलिए पी इज टू एनी बाई एन एस, एन आपका 0 डिवाइड बाई 4 इज टू 0। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि किसी कारण 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। देखिए किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। देखिए मेरे पास तो उतने कलम नहीं, लेकिन मान के चलिए ये टोटल और भी कलम है ना, ठीक है, चलिए मान के चलिए, है ना। तो टोटल 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेन मिल गए हैं। तो देखिए 132 प्लस 12 कितना होना चाहिए, 144। तो आप कुल संभव परिणामों की संख्या 144, 144। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है अब या अच्छा है। अब देख कर कैसे बता देंगे कि कोई पेन खराब है या अच्छा है, उसे चलाने के बाद ही ना। देखिए बहुत सारे पेन होते हैं जिसमें रिफिल होता है, ठीक है, बहुत सारे कलम होते हैं जिसमें रिफिल होता है, लीड होता है, लेकिन तब भी वो ख़राब होता है। ठीक, अब बहुत सारा होता है कि इसमें एक थोड़ा सा होता है लेकिन वो पूरा चलता है, जैसे मेरे एक पेन है। ठीक, इस मिश्रण में से एक पेन अच्छा यादृच्छा निकल जाता है। देखिए सॉरी, केवल देखकर यह बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है, देखकर नहीं बताया जा सकता है। इस मिश्रण में से, इस मिक्सचर में से जिसमें हमने 132 अच्छे पेन और 12 खराब पेन मिलाए हैं, एक पेन अच्छा यादृच्छा निकाला जाता है। एक अच्छा पेन को यादृच्छा मतलब बिना देखे निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक, तो देखिए कुल समय परिणामों की संख्या कितना, 12 खराब पेन प्लस 132 अच्छे पेन, टोटल 144, जो कि मैंने आपको पहले बताया। अब अनुकूल परिणामों की संख्या हमने एक इवेंट ई माना, जो हमें कहा गया कि अच्छा पेन, तो अच्छा पेन मान लिया। और अनुकूल परिणामों की संख्या टोटल अच्छे पेन कितने, 132, तो एन इजिकल्स टू 132, तो पी इजिकल्स टू एन ई बाई एन एस, एन ई आपका 132 डिवाइड बाई 144। आप सॉल्व कीजिए, 11/12 आपका आंसर आएगा। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको समझ में आ गया, आई होप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का पहला, इसमें 2 पार्ट है। देखिए पहला में कह रहा है 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है। आपके पास टोटल 20 बल्ब है ना, उसके समूह में, उसके दल में, उसके ग्रुप में टोटल 4 बल्ब खराब है, मतलब उसमें 4 खराब बल्ब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छया निकाला जाता है। टोटल 20 बल्बों में से 4 बल्ब आपके खराब है, तो टोटल आपका 16 बल्ब अच्छे होने चाहिए, ठीक है। और उसमें से एक बल्ब बिना देखे यानी यादृच्छया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा। चलिए पार्ट 1 पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए कुल संभव परिणामों की संख्या इजिकल्स टू एन एस इजिकल्स टू 20, टोटल आपका 20 बल्ब है, ठीक है, तो इसीलिए 20 लिख दी मैंने। अब देखिए एक इवेंट ई क्या कहा गया है, बल्ब खराब होगा, तो इवेंट ई कौन लिख दिए कि बल्ब खराब होगा। अनुकूल परिणामों की संख्या इजिकल्स टू एन ई, तो टोटल कितने बल्ब खराब है, देखिए 4 बल्ब खराब है, देखिए मेंशन 4 बल्ब खराब है, ठीक है। तो एन इजिकल्स टू 4, तो पी इजिकल्स टू एन ई बाई एन एस, एन ई की जगह 4, एन एस की जगह 20, सॉल्व करने पर 1/5 आपका आंसर है। ठीक, अब देखिए 1/5 आपका आंसर हुआ। अब देखिए इसके दूसरे पार्ट में कह रहा है कि मान ले एक में यानी पहला प्रश्न में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, जो बल्ब निकाला गया वो खराब नहीं है, और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। यानी 20 में से एक बल्ब जो निकाला गया वो खराब भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है अच्छा होगा, अच्छा ही बल्ब होगा ना जी। और बल्ब खराब नहीं तो जाहिर सी बात है अच्छा बल्ब होगा, यानी कि जो बल्ब निकाला गया वो अच्छा बल्ब है और उसे दोबारा मिलाया भी नहीं जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप एक पॉइंट पकड़िए, जब उसे दोबारा नहीं मिलाया जा रहा है तो 20 में से एक बल्ब निकाला गया तो टोटल 19 बचा था। अगर मिला दे तो 20 फिर से हो जाता, लेकिन मिलाया नहीं गया यानी 19 रहा। यानी कुल संभव परिणामों की संख्या आपका कितना होना चाहिए, 20 - 1 19। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, ठीक है। अब जो बल्ब निकाला गया वो खराब नहीं है यानी कि वो अच्छा होगा, यानी जो बल्ब निकाला गया वो अच्छा बल्ब है। तो देखिए यहाँ टोटल अच्छे बल्ब कितने थे, यहाँ टोटल 4 खराब बल्ब थे तो 16 अच्छे बल्ब थे। तो 16 में से जो बल्ब निकाला गया वो अच्छा है, तो 16 में से घट जाएगा क्योंकि अच्छा बल्ब भी निकाला गया तो 15। तो देखिए आपका अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगा, इवेंट ही बल्ब खराब नहीं होगा, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 16 - 1 15 इजिकल्स टू एन ई, पी इजिकल्स टू एन ई बाई एन एस, एन ई की जगह 15, एन एस की जगह 19, 15/19 आपका आंसर। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि ये आपका आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। एक पेटी में 90 डिस्क हैं, 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है, जिनमें 1 से लेकर 90 तक संख्याएं मेंशन है, ठीक है, अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छया निकाली जाती है, यदि इस पेटी में से
एक डिस्क को बिना देखे यानी यादृच्छा यानी बिना देखे निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता याद करें कि इस डिस्क पर अंकित संख्या होगी 2 अंकों की संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या। तो देखिए पार्ट वाइज हम लोग करते हैं। सबसे पहले तो एक पेटी जिसमें 90 डिस्क हैं, तो टोटल आपका कुल संभव परिणामों की संख्या जाहिर सी बात है 90 होगा। संभव परिणामों की संख्या NS=90, इसमें तो कोई दोहराई नहीं, ठीक। अब देखिए इसका पार्ट पहला कर है कि 2 अंकों की संख्या। अब देखिए 2 अंकों की संख्या, इस जो इसका पहला पार्ट, इसे हम लोग 2 मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं कॉमन सेंस से, है ना। तो एक इवेंट ही लिख लेते हैं 2 अंकों की संख्या, फिर अनुकूल परिणामों की संख्या। देखिए N= कितना होना चाहिए। अब देखिए 1 से लेकर 90 तक में 2 अंकों की संख्या कितना है। तो देखिए 1 से लेकर पहले 9 तक जाइए, टोटल एक अंक का संख्या। अब 1 से लेकर 9 को अगर हटा देंगे 90 में से तो बाकी रह गए 2 अंकों की संख्या। तो 90 में से आप 1 से लेकर 9 को हटाइए, मतलब 90 में से 9 को माइनस कीजिए तो 90 - 9=81। तो आपका N=81 हुआ, ठीक है। इसलिए P=NE/NS, तो NE की जगह 81 डिवाइड बाई 90, सॉल्व करने पर 9/10 आपका आंसर, ठीक। या फिर 0.9 जो बोलिए। अब इसे दूसरे मेथड से कर सकते हैं अगर आपने चैप्टर 5 पढ़ा हुआ है, ठीक है, AP वाला मेथड। तो देखिए AP वाला मेथड में आपका यहाँ पे क्या है टोटल, देखिए 1 से लेकर 9 तक की संख्या को तो हमें पहले हटा देना है, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक की संख्या में आपका 2 अंकों की संख्या एक भी नहीं है, तो उसे हटा दिया। तो बचा 10 से लेकर 90 तक। तो देखिए 10 से लेकर 90 तक देखिए एकदम कंटिन्यूस चल रहा है, क्रमागत में चल रहा है। 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे करके 90। तो देखिए इसमें पहला जो आपका आ रहा है क्या आ रहा है, ए, मतलब पहला पद आपका 10 आ रहा है, तो ये आपका 10 होगा। और उसके डी यानी सार्वंतर, तो 11 - 10, 12 - 11 ऐसे कीजिए तो सबका डिफरेंस आपका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 1, तो 1 हो गया। अब लास्ट टर्म आपका क्या है 90 ही है, तो N=90। तो फॉर्मूला लगाइए N=A + N-1 × D। N की जगह 90, A की जगह 10, N-1 × D की जगह 1। तो सॉल्व करने पर 90, देखिए इसको हम सॉल्व करके दिखा देते हैं ना। 90 - 10 = N-1। 90 में से 10 गया तो कितना होगा 80 = N-1। तो यहाँ से कितना होगा N= यहाँ पे 80 और यहाँ पे N-1 था, इसको इधर लगेंगे +1, 80 + 1 81, यानी N का वैल्यू आपका 81। तो N का वैल्यू यहाँ से 81 आया और NS का वैल्यू तो मालूम है, पुट कीजिए आंसर आ जाएगा। और बाद बाकी आप दूसरे मेथड में ये सब मेंशन कर लीजिएगा पहले ही, ठीक। अब इसके देखिए दूसरे में चलते हैं, दूसरे पार्ट में एक पूर्ण वर्ग संख्या यानी एक स्क्वायर रूट संख्या, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर रूट संख्या के लिए आप 1 से लेके 1, 2, 3 ऐसे सबका स्क्वायर करते जाइए, अपने आप आपको जल्दी से सॉल्व हो जाएगा और पता भी चल जाएगा। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। अब 10 का स्क्वायर 100। देखिए 100 तो नहीं हो सकता क्योंकि 90 तक ही आपका डिस्क है, ठीक है। तो यही आपका हुआ टोटल अनुकूल परिणामों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अनुकूल परिणामों की संख्या आपका 9 होना चाहिए। तो एक इवेंट ई लेते हैं जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या N=9, टोटल 9 है, इसलिए P=NE/NS 9/90 सॉल्व करने पे 1/10 है, ठीक। अब देखिए आपका इसका तीसरा पार्ट करेगी 5 से विभाज्य संख्या। देखिए 5 से विभाज्य संख्या क्या क्या होगा, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, 5 × 10 = 50, 5 × 11 = 55, 5 × 12 = 60, 5 × 12 = 65, 13 = 65, 5 × 14 = 70। कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। 5 × 14 = 70, 5 × 15 = 75, 5 × 16 = 80, 5 × 17 = 85, 5 × 18 = 90। अब देखिए अब 5 × 19 जैसे करेंगे तो 95 हो जाएगा, तो ये तो 90 से बड़ा हो गया, ठीक है। ये तो 90 से बड़ा हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता, इसीलिए इतना ही होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, 5 × 10 = 50, 5 × 11 = 55, 5 × 12 = 60, 5 × 13 = 65, 5 × 14 = 70, 5 × 15 = 75, 5 × 16 = 80, 5
17 85 5 18 90। देखिए ये टोटल आपका कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल आपका 18 यानी अनुकूल परिणामों की संख्या 18। देखिए कि यहाँ पर हम लोग इवेंट ई ले लेते हैं जो कि 5 से विभाज्य संख्या, तो अनुकूल परिणामों की संख्या एन ई इजिकल्स टू 18, पी इजिकल्स टू एन ई बाई एन एस इजिकल्स टू 18 डिवाइड बाई 19। सॉल्व करने पे 1/5। तो आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छा समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आपको कमेंट कीजिए, इस पर ज़रूर उसमें एक्शन लिया जाएगा। ठीक, ज़रूर उस पर अच्छा से बताया जाएगा, दूसरा वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो तब तक के लिए पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।